जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में। जो आपके पास विद्या पब्लिकेशन की बुक है उस बुक से हम लोग जो है समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में ही आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 यानी 5.3 को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ फार्मूले फॉलो करेंगे। जैसे समांतर श्रेणी के 3 पद हो, तो अगर 3 पद हमें समांतर श्रेणी में 3 पद लेने हैं हमें, तो 3 पद लेने के लिए हम लोग लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर समांतर श्रेणी में हमें 4 पद चाहिए तो 4 पद चाहिए तो 4 पद हम लोग इस प्रकार से लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर समांतर श्रेणी में 5 पद चाहिए तो लिखेंगे हम लोग a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लेंगे। हाँ, विशेषकर और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे मान लो कि समांतर श्रेणी के आप लोगों को 6 पद लेने हैं, 7 पद लेने हैं, 8 पद लेने हैं, तो पदों का चयन करते समय अगर विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या मतलब जैसे 3 पद 5 पद इसे, तो विषम संख्या में ना ए को हमेशा बीच में लोगे, ए को हमेशा बीच में लोगे। ठीक, विषम संख्या में। और अगर सम संख्या है तो ए माइनस डी और ए प्लस डी को बीच में लोगे। और विषम संख्या में क्या हो, विषम संख्या में सार्वंतर d हो और सम संख्या में सार्वंतर 2d हो। बस इतना करते हैं और इससे हम लोग पद को बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही हमारे पास कम सवाल है, मात्र हमारे पास 4 सवाल है। ठीक है, 4 सवाल। अगर आपके पास जो बुक है उस बुक में और भी सवाल हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, तो हम उसको जो है प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में जिसका सार्वंतर 10 है, तो चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो चारों कोणों को मान लो, तो माना चारों कोण। अब चारों कोण का मतलब यही 4 पद, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d है। अब सार्वंतर को लिखते हैं डी से, डी बराबर क्या है 10 है। और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है 360। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर 360। ये 3d और ये कैंसिल, ये d से d कैंसिल, 1 2 3 4, तो लिखेंगे हम लोग 4a बराबर 360। 4 से काटो, 9 चौको 36, तो लिखेंगे a बराबर हम लोग 90। अब यहाँ पर देखो, हम लोग मानेंगे इस यहाँ पर तो a माइनस 3d, तो अर्थात a की जगह 90 माइनस 3 इंटू डी की जगह 10, तो ये 30 90 120। ठीक, a माइनस डी अर्थात 90 माइनस 10 बराबर ये 80, और a प्लस डी तो 90 प्लस 10 बराबर 100, और इसके बाद हमारे पास a प्लस 3d, लिखेंगे 90 प्लस 30 बराबर 120। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएंगे 100, ये घटा देंगे 30 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 60। तो ये हमारे पास 60, एक फिर 80 फिर 100 फिर 120। अगर चेक करोगे तो कहीं चेक करोगे सही है कि गलत है, तो जोड़ो इनको, ये 200 300 360, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360। ठीक, यदि हम यहाँ पर हम लोग 2d बराबर 10 लेते हैं, ठीक है, 2d बराबर हम लोग कहते हैं 10, क्यों 2d इसलिए क्योंकि समांतर श्रेणी के 4 पद हैं और 4 पद में हम लोग जो है सार्वंतर 2d लेते हैं, मतलब सम पदों में सार्वंतर 2d लेते हैं। जब 2d लेंगे तो उस कंडीशन में d से d ये कैंसिल, तो d बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 5। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होंगे समझना, इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ 90, ठीक, और ये 15, 90 से 15 घटा दो तो बचेगा आपके पास 75। फिर यहाँ पर 90 और 5, तो 90 और 5 जब घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 85, और इसके बाद 90 और 5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 95, और ये 90 और 15 तो 105। क्या ये मान सही है? एक बार चेक करो। तो 5 का ये हो गया, यहाँ 5 दे दो तो ये 200, ये दोनों जोड़कर 200
और ये हो गया 210, फिर 290, 360। ठीक है, ये भी मान सही है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 4 पद समांतर श्रेणी में है। यदि इन पदों का योग 50 तथा सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है तो इन पदों के मानों की गणना कीजिए। तो देखो, समांतर श्रेणी में यही 4 पद लेंगे और इनका कहना क्या है कि यदि इन पदों का योग 50 है, इन पदों का योग मतलब हम लोग कहेंगे कि a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर चारों पदों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान क्या निकलेगा? 50। इन्होंने यही कहा है। इससे ये कैंसिल करो और इससे ये कैंसिल करो, 1 2 3 4, तो लिखोगे 4a बराबर 50। ठीक, 4a बराबर 50। अब इनका कहना यह है सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। सबसे बड़ा पद, तो सबसे बड़ा पद जो है a+3d है और सबसे छोटा पद जो है आपके पास a-3d है। तो सबसे बड़ा पद जो है तो a+3d सबसे छोटे पद का 4 गुना है। इन्होंने ये कहा है सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। तो है सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग a+3d बराबर ये हुआ 4a-12d। ठीक, 4a की जगह 50 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या चलो बात की बात वो बाद में देखेंगे। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो a-4a बराबर -12d -3d, ये -3a बराबर ये -15d, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 5 = 15। ठीक, तो a बराबर आपके पास क्या है? 5d। a बराबर क्या हो गया हमारे पास? 5d। अब हम लोग a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 50/4, आधा आधा करो तो 25/2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a का मान है 25/2, तो a का मान क्या है? 25/2। यहाँ रखो 25/2 बराबर d, 5d, 5 25, तो d बराबर 5/2। अब दोस्तों हम लोग d बराबर 5/2 है ना, बस यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो लिखेंगे हम लोग a-3d बराबर, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 25/2, 25/2 -3 और ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15/2। तो ये हमारे पास बराबर हर है, तो ये घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 10/2, कैंसिल करोगे तो 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है? a-d, तो a-d निकालेंगे तो a-d, a का मान क्या है? 25/2, d का मान क्या है? 5/2, तो ये हमारे पास दोनों 20/2 और ये कैंसिल होकर 10। फिर लिखेंगे हम लोग a+d अर्थात 25/2 प्लस 5/2 बराबर 30/2, कैंसिल होकर ये आ गया हमारे पास 15। फिर a+3d, तो 25/2 प्लस 3 × 5/2, तो ये हमारे पास 5 × 15 और 25, 30, 40/2, तो 40/2 अर्थात कैंसिल होकर 20। तो हमारे पास जो आंसर होंगे 5, 10, 15 और 20। ठीक, 5, 10, 15 और 20, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो इन संख्याओं का योग 21 है। 3 संख्या, सबसे पहले 3 संख्या ले लो। तो हम लोगों को मान लिया कि माना समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, 3 संख्या ले लो, a-d, a और a+d। ठीक, अब इनके मुताबिक चलो, इनके मुताबिक इनका कहना है कि 3 संख्याओं का योग 21 है। 3 संख्याओं का योग 21 है, तो लिखेंगे हम लोग a-d, a और a+d, इनका जो योग है 21 है, प्लस माइनस कैंसिल, ये 3a बराबर 21, 3 × 7 = 21, तो a बराबर हम लोग क्या कहेंगे? 7। अब
ये बराबर 7 है। फिर इसके बाद इनका कहना है पहली तथा तीसरी संख्या गुणनफल दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है। तो एक काम कर लो, पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट करो, तो फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब हम लोग इसके मुताबिक चलते हैं। इन्होंने कहा है कि तथा पहली संख्या तथा तीसरी संख्या गुणनफल, पहली संख्या और तीसरी संख्या गुणनफल, तो a माइनस डी और a प्लस डी का गुणनफल जो है वो क्या है, दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है। दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है। वर्गांतर लगाओ, एक कोष्टक में a स्क्वायर और फिर नहीं, एक बार a स्क्वायर और d स्क्वायर बराबर a प्लस 6। ठीक, a की जगह 7 रखो, तो ये 7 का वर्ग 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 प्लस 6। तो इसको उधर ले जाओ, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर ये 7 6 13 माइनस 49, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस, यहाँ पर 9 से 6 और 4 से 3 36, इसको कैंसिल कर लो, तो d बराबर हम लोग कहेंगे कि 6। हाँ, अब हमारे पास तीनों संख्याएं देखो, तीनों की तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, तीनों की तीनों संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास a माइनस डी, तो 7 माइनस 6 तो 1, फिर a का मान 7, फिर 7 प्लस 6 13। ठीक, ये आंसर 1 7 13, 1 7 13। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 नंबर में है किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 12 है। सबसे पहले 3 संख्याएं ले लो, मान लो कि माना समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं क्रमशः a माइनस डी, a और a प्लस 3d है। ठीक, अब इनके मुताबिक चलो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि इनका कहना है कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 12 है, तो तीनों का योग जो है 12 है, तो लिखेंगे हम लोग a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 12। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 1 2 3, 3a बराबर 12, 3 चौको 12, तो लिखेंगे a बराबर 4। अब और भी क्या कहना है, उनकी तृतीय घातों का योग 288 है। उनकी तृतीय घातों का योग 288 है। मतलब हम लोग कहेंगे कि a माइनस डी ये तृतीय घात, फिर योग, फिर a क्यूब प्लस a प्लस डी की घात 3 बराबर 288। इन्होंने यही कहा है कि उनकी तृतीय घातों का योग 288 है। ये तृतीय घातों का योग क्या 288 के लिए होल क्यूब खोलो, तो a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a डी कोष्टक में a माइनस डी प्लस a क्यूब, ये लिखो प्लस ये लिखो a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad कोष्टक में a प्लस डी बराबर 288। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हुआ। हाँ, a क्यूब तो ये हमारे पास 3a क्यूब माइनस इसके साथ थोड़ा करेंगे तो 3a स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस 3ad स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 288। अब हम लोग एक काम करें, 3a स्क्वायर डी ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 इंटू 4 का क्यूब लिखेंगे क्योंकि a का मान 4 है, और फिर प्लस 3 इंटू 4 और डी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 इंटू 4 डी स्क्वायर, 2 बार है ना, हाँ 2 बार है, तो डी स्क्वायर। ठीक है, बराबर 288। यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, 4 चौको 16 चौको 64, तो 3 इंटू ये हुआ 64, फिर 4 तिया 12 डी स्क्वायर और 4 तिया 12 डी स्क्वायर बराबर 288। इनको गुणा करते ही 75 कर रहे, इन दोनों को जोड़ो तो 24 डी स्क्वायर बराबर 288 माइनस 4 तिया 12 1, 6 चौको 24 और 1 25,
ठीक, 3 चौको 12, एक तीन, नहीं 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 गड़बड़ हो गया, 3 चौको 12 और 3 चौको 12, एक तीन 18 और एक 19। ठीक है, अब यहाँ पर 24d² बराबर, ये 8 से ये 6, 8 से 18 से 9, ठीक, बटे में पहुँचा दो, तो d² बराबर 96/24, 24 कम 24, 24 48, 24 73, 24 चौको 96, 24 चौको 96, तो ये 4, अर्थात d बराबर हम लोग कहेंगे कि 2। अब हमारे पास श्रेणी क्या होंगे समझना, a का मान क्या है 4 और d का मान क्या है 2, तो 4 से 2 घटा दोगे तो 2, ठीक 2। इसके बाद है 4, 4 लिखो, इसके बाद है 4 + 2 6 लिखो, तो 2 4 6, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है ±2 लेते हैं तो हमारे पास 6 4 2, ये भी आंसर आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने 5.3 को कंप्लीट हम लोग खत्म कर चुके हैं, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। आपके बुक में अगर और भी क्वेश्चन हो तो जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। दोस्तों जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक स्क्रीन शॉट।